हेलो दोस्तों, हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। चलिए आज शुरू करते हैं 1 अगस्त से 15 अगस्त तक वीकली करंट अफेयर। मैंने ये शुरू की है क्योंकि वीकली करंट अफेयर पर डे के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो निकालने की कोशिश करता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे हैंड रिटन खुद के नोट्स हैं जो मुझको रिलेवेंट लगते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए, उसी से रिलेट करके मैंने करंट अफेयर तैयार की है और प्रीवियस ईयर के पेपर्स को पहले एनालाइज किया है, फिर ये जाके तैयार हुई है। तो 1 अगस्त से 15 अगस्त के बीच यानी कि 2 हफ्ते के मैं एक साथ करा रहा हूँ इस बार, फिर मैं वीकली कराने लग जाऊँगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर आपको ये बेस्ट लगे। देखिए अगस्त 2024 को ये क्या कर रही है, कवर कर रही है अगस्त 2024 को। तो पहला पॉइंट देखिए, SSLV D3 रॉकेट से इसरो ने SSLV D3 रॉकेट से इसरो ने EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8 को 15 अगस्त को लॉन्च किया। तो ये एक पॉइंट की तरह मैंने बना दिया है, यानी कि कौन से रॉकेट कौन सी सैटेलाइट को, EOS 8 को, और कौन से रॉकेट से, SSLV D3 रॉकेट से। ठीक है, नेक्स्ट है CAVA महिला वॉलीबॉल नेशनल लीग 2024 का खिताब भारत ने जीता। अगर वॉलीबॉल है, बैडमिंटन है, इस तरह के खिताब कोई भारत ने जीता है तो हाँ हम थोड़ा सा अलर्ट हो जाएं, क्योंकि भारत ने जो जीता है इसलिए मतलब 2 से 5 से 20% चांस ऐसे होते हैं कि क्वेश्चन बन सकता है इन खेलों से। नेपाल ने इसको होस्ट किया था, ये भी याद रखिएगा। आगे चलिए, पहले नेशनल साइंस अवार्ड वितरित हो चुके हैं, 33 विशेषज्ञों को इसमें सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। ये याद रखना, इसमें विज्ञान रत्न अवार्ड जो मिला है वो गोविंद राजन पद्मनाभन को मिला है। किसको? गोविंद राजन पद्मनाभन को, ये नाम याद रखना। उसके बाद विज्ञान श्री जो अवार्ड है उसमें 25 पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, और उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पुरस्कार है खगोल भौतिक विज्ञान का, वो मिला है अन्नापूर्णी सुब्रमण्यन को। किसको? अन्नापूर्णी सुब्रमण्यन को। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे। इसमें तीसरा जो है साइंस यूथ अवार्ड, कौन सा? साइंस यूथ अवार्ड साइंटिस्ट स्वरूप भटनागर, जिसको हम बोलते हैं, वो 25 लोगों को दिया गया। कौन से लोगों को दिया गया? 25 लोगों को ये प्रदान किया गया। आगे चलिए, भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना डॉक्टर यामिनी कृष्णामूर्ति का निधन हो गया। कौन सी? किसका? डॉक्टर यामिनी कृष्णामूर्ति का निधन हो गया। इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था? तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं और ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। तो ये भरतनाट्यम ये नृत्य करती थी, तमिलनाडु से थी, और 1968 में इनमें पद्मश्री, 2001 में इन्हें पद्म भूषण और 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो स्टेटमेंट में आपको यही दे देगा कि 1968 में पद्मश्री, फिर 2001 में पद्म भूषण और 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित नृत्यांगनी डॉक्टर यामिनी कृष्णामूर्ति किस खेल से संबंधित है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट चलिए आगे, किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की गई है? कौन सी योजना? मैया सम्मान योजना। तो ये की है झारखंड ने। ठीक है, झारखंड ने। नेक्स्ट चलिए, नेशनल हिंदी साइंस कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये मध्य प्रदेश में किया गया है। आगे चलिए, फर्स्ट बिम्स्टेक, पहली बिम्स्टेक बिजनेस सम्मेलन कहाँ आयोजित की गई है? तो मैं आपसे क्या बोलता हूँ, जो भी चीज़ पहली भारत में इस तरीके की हो तो वहाँ पर थोड़ा सा स्टार मार्क कर लेना, 4 से 5 मार्क जितना हो सके। ठीक है, तो ये भारत में हुई है, बिम्स्टेक की पहली बिजनेस मीटिंग है, 1997 में बिम्स्टेक बनकर आया था। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट करा, भारत और किस देश के मध्य द्विपक्षीय वायु अभ्यास उदार शक्ति? तो उदार शक्ति 2024, मैंने आपको टॉप 10 जो सैन्य अभ्यास है वो कराए हैं, तो उनकी भी एक शॉर्ट वीडियो मैंने बना रखी है, वो जरूर देखें जाके। तो उदार शक्ति का नाम याद रखिएगा, उदार शक्ति 2024 आयोजित हुआ था कहाँ पर? मलेशिया में। कहाँ पर? मलेशिया में। किस और किन 2 देशों के बीच? भारत और मलेशिया के बीच, उदार शक्ति। आगे चलिए, नेक्स्ट है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में विनेश फोगाट 50 kg कैटेगरी में बाहर हो गई। तो कितनी कैटेगरी में बाहर हो गई? 50 किलोग्राम की कैटेगरी में ये बाहर हो गई थी। और मैं इससे पहले आपको बता दूं कि जो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है किसके लिए? ओलंपिक्स 2024 पेरिस वाले के लिए, तो उसको जरूर जाकर देखें, वहाँ से जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने के चांसेस हैं वो मैंने वहाँ पर कराए हुए हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि फिजी के सर्वोच्च सम्मान का नाम क्या? कैम्पेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया किसको? द्रौपदी मुर्मू को। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू को, उन्हें फिजी के सर्वोच्च सम्मान, जिसके बोलते हैं कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी, से सम्मानित किया गया है। ठीक है, उसके बाद भारत और रूस के मध्य हुए समुद्री अभ्यास MPX में भारत का नौसैनिक जहाज कौन सा गया? जहाज तबर गया है। कौन गया है? जहाज तबर। चलिए नेक्स्ट, चलिए आगे कह रहा है कि भारत अमेरिका अंतरिक्ष स्टेशन मिशन के लिए भारत से प्रमुख अंतरिक्ष यात्री, इस यात्री का नाम याद रखना भैया। भारत अमेरिका अंतरिक्ष स्टेशन मिशन के लिए भारत से प्रमुख अंतरिक्ष यात्री कौन गया है? विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, नाम याद रखना। उसके बाद
आदि चुचनगिरी अभ्यारण्य को मोर अभ्यारण्य घोषित किया गया है। किसको? आदि चुचनगिरी अभ्यारण्य को मोर अभ्यारण्य घोषित किया गया है। तो ये है कहाँ पर? ये कर्नाटका में, कर्नाटका में। तो एनवायरमेंट स्पेशल ये पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद विश्व भर में हिरोशिमा दिवस, तो 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। वही हिरोशिमा नागासाकी परमाणु बम जापान, कुछ याद आया? जी सर, याद आया। नेक्स्ट, पेरिस ओलंपिक 2024 में मेंस टेनिस सिंगल्स का खिताब किसने जीता? तो पेरिस ओलंपिक 2024 से ये ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये मेंस जो टेनिस सिंगल का खिताब है वो किसने जीता है? ये खिताब मिला है आपका नोवाक जोकोविच को, जिन्होंने गोल्ड जीता है। नाम याद रखना, ठीक है, नोवाक जोकोविच। कहाँ के हैं ये? सर्बिया के हैं। कभी कभी इनका स्थान भी पूछ लेता है। कह रहा है कि किस स्थान पर 1500 लोगों ने एक साथ डमरू बजाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो ये उज्जैन के लोगों ने ऐसा किया है, एक साथ 1500 लोगों ने डमरू बजाया एक ही ताल पर, एक ही लय पर, और विश्व रिकॉर्ड बना दिया। सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने वाला पहला राज्य कौन बन गया? पहला हो वहीं 2-3 मार्क स्टार करना, तो हरियाणा ऐसा करेगा। सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदेगा कौन? हरियाणा। उसके बाद बांग्लादेश में अंतरिक्ष सरकार का प्रमुख, बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का प्रमुख कौन बना है? तो मोहम्मद यूनुस बना है। तो बांग्लादेश की खबर आपको पता होगी, बांग्लादेश में पूरे भाले तलवार चल गए, और जो आपकी शेख हसीना है उनको भारत में शरण लेनी पड़ी। आगे है आपदा प्रबंधन के लिए बीमा कराने वाला पहला राज्य। भैया बीमा होगा आपदा प्रबंधन के लिए भी, तो ये पहला राज्य है, तो 2 मार्क स्टार करना। और ये बना है आपका नागालैंड। कौन बना है? नागालैंड। आगे चलिए, कामिल मद्दौरी, ये बड़ा चर्चा में था। कामिल मद्दौरी, मद्दौरी कामिल इतना याद हो चुका है मेरा कि अगर सपने में भी कामिल मद्दौरी ही याद आ रहा था। तो ट्यूनीशिया के प्राइम मिनिस्टर इनको नियुक्त किया गया है। कहाँ के? ट्यूनीशिया के प्राइम मिनिस्टर। किसको? कामिल मद्दौरी को। आइए सर, नेक्स्ट देखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 से स्पेशल नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। अरशद नदीम जो था उन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। 92.97 मीटर इन्होंने भाला फेंका, तो बहुत बड़ा रिकॉर्ड है ये, बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड है। उसके बाद जो नीरज चोपड़ा उन्होंने 89.45 मीटर भाला फेंक कर सिल्वर मेडल अपने नाम किया। तो ये याद रखना, 89.45, यही आपसे पूछेगा, ये नहीं पूछेगा कि कौन सा मेडल, ये पूछेगा कितना भाला उन्होंने फेंका। उसके बाद भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने पेरिस ओलंपिक में समापन समारोह में भारतीय दल का संयुक्त ध्वजवाहक कौन बने हैं? तो मनु भाकर और PR श्रीजीत समापन समारोह में भारतीय दल से संयुक्त ध्वजवाहक इन्होंने रोल निभाया वहाँ पर। ओके, ठीक है। तो पेरिस ओलंपिक तो याद रखिएगा, पेरिस ओलंपिक मैंने सेपरेट एक वीडियो करा रखी है बच्चों, उसको जाकर जरूर देखें। और 10 मिनट की वीडियो है, 10 मिनट में आपके सारे पॉइंट वहाँ पर कवर किए गए हैं। आगे कह रहा है, आगे चलिए, नेक्स्ट कह रहा है कि पेरिस ओलंपिक 2024 पदक तालिका की बात कर लें शॉर्ट में, तो USA ने 126 मेडल सबसे ज़्यादा अपने नाम किए, जिसमें 40 गोल्ड, 44 सिल्वर और 42 ब्रॉन्ज थे। उसके बाद चीन ने दूसरे नंबर पर 91 मेडल के साथ, इसमें 40 गोल्ड थे। उसके बाद जापान तीसरे नंबर पर 45 मेडल के साथ। भारत की बात कर लीजिए, यहाँ पर 71वें नंबर पर थे ये, और 6 मेडल इन्होंने अपने नाम किए। और भारत से मैं आपको बता दूं 117 खिलाड़ी भारत से शायद गए थे, कहाँ पर? ओलंपिक में। उसके बाद इन्होंने 0 गोल्ड, 1 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज अपने नाम किए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बहुत ज़्यादा नहीं देखना, और एक वीडियो मैंने बना रखी है, उसको जरूर जाकर देखें। उसके बाद ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते, ये सम्मान है भैया, ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते। किसको सम्मानित किया गया था? प्रेसिडेंट है हमारी द्रौपदी मुर्मू साहब को इसमें सम्मानित किया गया है। तो तिमोर लेस्ते की राजधानी दिल्ली है, और जो इसकी करेंसी है वो USD, वही है अमेरिका का डॉलर, ठीक है। उसके बाद हमने इससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर को सम्मानित किया गया था फिजी के सम्मान से। भारत का पहला 24/7 अनाज ATM लॉन्च किसने किया है? उड़ीसा ने लॉन्च किया है। किसने किया है? उड़ीसा ने लॉन्च किया है। तो ये याद रखिएगा, भारत का पहला है, तो बड़ा चीज़ है, तो यहाँ से 3 स्टार मार्क करिएगा। उसके बाद उड़ीसा की बात कर लेते हैं। स्थापना हुआ था 1956 में। कब? 1956 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसकी जो कैपिटल है भुवनेश्वर है, हम जानते हैं। उसके बाद CM है मोहन चरण मांझी, और इसके जो गवर्नर हैं वो रघुबर दास हैं। चलिए, विश्व शेर दिवस 2024, विश्व शेर दिवस 2024 10 अगस्त को मनाया जाता है। थीम देख लीजिए, जंगल के राजा का जश्न मनाना इसकी थीम थी, और स्टार्ट कब से हुआ था? 2013 से। नेक्स्ट चलिए, आगे कह रहा है कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। भैया क्वेश्चन आपके लिए ऑलमोस्ट आउट है, 4 से 5 मार्क स्टार कर लेना, आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा। भारत का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। कौन सा? गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ का चौथा है, ये भी याद रखिएगा। और हम छत्तीसगढ़ में अगर हम अन्य की बात करें, जो पहले नंबर पर है सबसे बड़ा, वो है नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। ये आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ा, क्योंकि ये तीसरा है और ये सबसे बड़ा है। उसके बाद मानस दूसरे नंबर पर आता है, असम में है। ओके ओके ओके, चलिए नेक्स्ट आगे देखिए फटाफट से। RBI ने UPI के जरिए
टैक्स पेमेंट की लिमिट 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो 5 लाख रुपए कर दी है। तो ये इकोनॉमी स्पेशल क्वेश्चन है आपका, कौन सा? इकोनॉमी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, हाथी ऐप, कौन सा ऐप भैया? हाथी ऐप। हाथी ऐप लॉन्च, हाथी ऐप लॉन्च किसने किया है? असम ने किया। और क्यों किया? मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए, क्योंकि असम में हाथियों की संख्या ठीक ठाक है और वहाँ पर मानव हाथी संघर्ष बहुत ज़्यादा होता है। उसी को ध्यान में रखते हुए हाथियों से हमारी लड़ाई ना हो, कुचले ना जाएं, हाथियों को हम ना मारें, इसलिए हाथी ऐप लॉन्च किया है। यहाँ पर आपको सभी जानकारी मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट है तसुंग दाव ली। तसुंग दाव ली क्या है भैया? इनका निधन हो गया है। इंपॉर्टेंट फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं। 57 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। नोबल विजेता है, फिजिक्स में 1957 में नोबल प्राप्त हुआ था। तो नाम याद रखना, तसुंग दाव ली। ठीक है। उसके बाद विश्व अंगदान दिवस, भैया अंगदान दिवस है 13 अगस्त को। थीम थी इसकी, आज किसी की मुस्कान का कारण बने। बिल्कुल बनते हैं, जब किसी को अंगदान प्रदान करते हैं तो मुस्कान का कारण ही बनते हैं। विश्व अंगदान दिवस, ठीक है। अभी आप कोई अंगदान मत करना, अभी आपके पास टाइम है। किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए अंत्यदृष्टि ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? बड़ी चीज़ है भैया, जो लोगों का इस तरीके से ध्यान रखते हैं दृष्टिबाधितों का, वहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं। तो किसने किया है ये? पीएनबी ने। आपका बैंक कौन सा? पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक के बारे में थोड़ा सा बनता है। 19 मई 1894 को इसका गठन हुआ था। नई दिल्ली इसमें हेडक्वार्टर है और इसके जो एमडी हैं वो हैं अतुल कुमार। कौन है भैया? अतुल कुमार। नेक्स्ट देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, कौन सा फ्रेमवर्क? नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 आ चुका है। ओवरऑल कैटेगरी की बात करें तो पहले नंबर पर इसमें आईआईएम मद्रास रहा है। आईआईटी ने आईआईएम मद्रास लगातार 2019 से 2023 तक आईआईटी मद्रास इसमें रहा था। अभी कौन है? आईआईएम मद्रास। दूसरे नंबर पर आईआईएससी बेंगलुरु, तीसरे नंबर पर आईआईटी बॉम्बे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए फटाफट से, 10वां मित्र शक्ति अभ्यास, ये जरूरी है करना। मित्र शक्ति अभ्यास कौन से नंबर का है? 10वां है। तो भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका है कौन सा? 10th, याद रखिएगा। भारत का पहला मीथेन खाने वाला बैक्टीरिया, और यहीं से क्वेश्चन आपको पता है यूपीएससी ने पूछा था, मित्र शक्ति अभ्यास 2024। तो भारत का पहला मीथेन खाने वाला बैक्टीरिया कौन है? क्या नाम है इसका? मीथेनोट्रॉप्स। मीथेनोट्रॉप्स है, पश्चिमी घाट में इसको खोजा गया है। आगे चलिए, भारत सरकार द्वारा लॉन्च होने वाली दूसरी सेकंड परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिघात। अब आप मुझे क्वेश्चन में बताओगे कि पहली कौन सी है। इंटरनेट करोगे, गूगल करोगे, जो भी करोगे, और वहाँ पर डालोगे कि भारत सरकार द्वारा लॉन्च होने वाली पहली परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है। दूसरे का नाम मैंने बता चुका हूँ, आईएनएस अरिघात। चलिए, पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग कहाँ पर होने जा रही है? ये हरियाणा में होने जा रही है। तो पहली है और वैश्विक है, इसलिए आपके काम की है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नोट करके मैंने एक चीज़ लिखा है इसमें कि लाइव लोकेशन ट्रैकिंग के लिए ई सूज किसने लॉन्च किए हैं? तो ये आईआईटी इंदौर ने लॉन्च किए हैं। लाइव लोकेशन के ट्रैकिंग के लिए ई सूज, आईआईटी इंदौर। 78वां स्वतंत्रता दिवस 2024 की थीम क्या थी? ये मुझे बताओगे। विकसित भारत। क्या थी भैया? विकसित भारत। हाल ही में कल ही मनाया गया है 78वां स्वतंत्रता दिवस 2024। ओके, लंबी दूरी का ग्लाइड बम, ये बड़ी न्यूज़ है। लंबी दूरी का ग्लाइड बम 2 स्टार मार्क करना। गौरव इसका नाम है, डीआरडीओ ने इसको परीक्षण किया है। 1000 किलोग्राम इसका भार है भैया। ठीक है, सक्षम है ये। और डीआरडीओ की बात कर लेते हैं, 1958 में गठन होता है, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर। समीर वी कामत इसके चेयरमैन हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए फटाफट से, आगे कह रहा है कि एसबीआई का प्रबंधक निदेशक कौन होता है भैया? मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी बोलते हो ना, जिसे शॉर्ट में मैं एमडी हूँ। नहीं सर, राणा आशुतोष कुमार हैं इसके, याद रखिएगा। एसबीआई की बात कर लें, 1955 में बना था, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी इसके चेयरमैन हैं। कौन? चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। उसके बाद हर घर गृहिणी योजना, कौन सा? हर घर गृहिणी योजना हरियाणा ने शुरू की है। 500 रुपये में गैस सिलेंडर ये प्रदान करेगी। नेक्स्ट चलिए, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, कौन सा दिवस? विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। भारत का वही पार्टीशन वाला बड़ा दुखद दिन था, 14 अगस्त को मनाया जाता है। 2021 में पहली बार इसको मनाया गया था। एंड नेक्स्ट चलिए, और यहीं पर फिर ये लास्ट हो जाएगा। 15 दिन का आपका करंट अफेयर फिनिश। क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से आपके तैयार हो जाएगा। रत्नागिरी के मध्य पाषाण काल के भू आकृतिक और शैल चित्र को संरक्षित स्मारक घोषित किया है। कहाँ पर है ये? महाराष्ट्र में। कहाँ पर है ये? महाराष्ट्र में। तो रत्नागिरी के मध्य पाषाण काल के भू आकृतिक और शैल चित्रों को, तो ये पूरा पॉइंट याद रखिएगा। क्या घोषित किया है? संरक्षित स्मारक घोषित किया है।
उसके बाद मंदिर मठों और ट्रस्टों के पंजीकरण को अनिवार्य करने वाला कौन बना है, कौन सा राज्य बना है जिसने मंदिरों को, मठों को और ट्रस्टों को पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है? तो ये बना है आपका बिहार। कौन सा बना है भैया? बिहार स्टेट ने ऐसा किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी करंट अफेयर ये फिनिश हो जाती है और ये टोटल 15 दिन की करंट अफेयर थी, 15 मिनट में ख़त्म। चलिए, तो अपना ख्याल रखिएगा। चलिए, तो अपना ख्याल रखना और रिवीजन करते रहना। इससे आगे में अगला जो वीक आएगा अगस्त का, उसकी मैं 3rd वीक की मैं करा दूंगा, फिर 4थे वीक की करा दूंगा, फिर आपका पूरा महीना ख़त्म। बाकी एग्जाम से पहले बार बार इन चीज़ों का रिवीजन करना और आपके लिए करंट अफेयर बड़ी आसान हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू, ख्याल रखिएगा अपना।